स्वागत है आपका मारो राजस्थान में। दूसरे राज्यों की तरह राजस्थान में भी कांग्रेस से पलायन कर बीजेपी में जाने का नेताओं का सिलसिला लगातार जारी है। पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया के बाद राजस्थान कांग्रेस के 5 से ज्यादा दिग्गज नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इनमें पूर्व कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, पूर्व गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव के अलावा कई कांग्रेस के पूर्व विधायक शामिल हैं। सबने बीजेपी की नीति से विश्वास जताया है। चुनाव से पहले बीजेपी के लिए बड़ी जीत है। कांग्रेस को जिताऊ उम्मीदवार भी नहीं मिल पा रहे हैं। पहली सूची में कांग्रेस ने राजस्थान से एक भी नाम शामिल नहीं किए हैं। उसके बाद गुस्सा है, रिपोर्ट देखिए जरा। राजस्थान कांग्रेस से बड़ा पलायन। गहलोत सरकार के मंत्री बीजेपी में आए। लालचंद कटारिया, राजेंद्र यादव बीजेपी में आए। कई विधायक समर्थकों समेत बीजेपी में आए। पूर्व कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, पूर्व गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव, पूर्व विधायक छिरपाल मिर्धा, पूर्व विधायक विजयपाल मिर्धा, खिलाड़ी लाल वेरवा, आलोक बेनीवाल, रामपाल शर्मा समेत कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। सबने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की नीति में विश्वास जताया। सभी बड़े नेता हैं और पश्चिमी और मध्य राजस्थान में इनकी अच्छी पैठ है। इनके जाने से कांग्रेस को राजस्थान में तगड़ा झटका लगा है। छिरपाल मिर्धा और विजयपाल मिर्धा ने एक दिन पहले ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस फैसले की जानकारी दी थी। उन्होंने जयपुर के सिरहसी रोड पर एक निजी गार्डन में सभी समर्थकों को भी मिलने के लिए बुलाया। कोई भी लोकसभा ऐसी नहीं हो जो हम 5 लाख से कम जीते, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। और भारतीय जनता पार्टी के विश्वास को देख करके जो शामिल हुए हैं उनका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं उनको यह भी विश्वास दिलाता हूं कि जिस भाव से, जिस मन के साथ आपने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, मैं आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप जिस मन और भाव से आए हैं, उस आपके मन और भाव को हम किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देंगे। मैं आपका सबका इस विशाल परिवार में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इन्होंने डबल इंजन की सरकार में आदरणीय मोदी जी की गारंटी में, मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास करते हुए कहा कि राजस्थान में इतने सालों से कांग्रेस की सरकारें थी, कोई आरसीपी नहीं ला पाया, कोई यमुना जल समझौता नहीं कर पाया। ये नरेंद्र मोदी जी और भजनलाल शर्मा जी हैं जिन्होंने किसानों की और राजस्थान की खुशहाली के लिए यह निर्णय किया। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले और भी कई कांग्रेस के दिग्गजों के बीजेपी में जाने की अटकलें हैं। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि इनसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस राजस्थान में पहले से अधिक लोकसभा सीट जीतेगी। आज राजस्थान में भाजपा का चाल चरित्र चेहरा जैसे पूरे देश में उजागर था, उसी तरीके से उजागर हो गया है। तमाम लोगों पे परिवारवाद का आरोप लगाने वाले तमाम नेताओं के ऊपर ईडी और सीबीआई की तमाम संस्थाओं से छापा डलवा के भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले लोगों को आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने अंदर शामिल कर लिया गया है। लेकिन जो कार्यकर्ता, जो भाजपा के लिए जमीन पे संघर्ष करता है, जो भाजपा के विचारधारा को, भाजपा की नीतियों को जन जन तक ले जाता है, आज जो भाजपा के लिए दरी बिछाता है, आज उसकी भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई जगह नहीं है। ज्यादातर कांग्रेस नेता गहलोत सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। इनमें ज्यादातर जाट हैं। जाटों को लेकर बीजेपी पहले से ज्यादा सतर्क है। राजस्थान, यूपी, हरियाणा समेत कई राज्यों में इनके वोट मायने रखते हैं। बीजेपी कांग्रेस से आ रहे नेताओं में भी अपना जातीय समीकरण देख रही है। हर जातीय समूह के बड़े नेताओं को कांग्रेस से तोड़कर बीजेपी में लाने की तैयारी है। हिंदी खबर के लिए जयपुर से संवाददाता विष्णु की रिपोर्ट। और आगे बढ़ते हैं। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने पेट्रोल डीजल पर वैट कम नहीं करने सहित अन्य मांगों को लेकर हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है, फैसला किया है। इस संबंध में आज 10 मार्च से 12 मार्च तक प्रदेश में कोई भी डीलर किसी भी प्रकार से पेट्रोल डीजल की खरीद बिक्री नहीं करेगा। हड़ताल के ऐलान के बाद पेट्रोल पंप संचालक 2 दिवसीय हड़ताल 10 मार्च यानी आज सवेरे 6 बजे से शुरू कर दिया है, जो 12 मार्च सवेरे 6 बजे तक जारी रहेगी। आई तो दिक्कत है कि मेज साथ
आज दिनांक 10/3/2024 से 12/3/2024 सुबह 6 बजे तक ये हड़ताल रखी गई है। ये राजस्थान के वेट के विरोध के अंदर रखी गई है। हमें विधानसभा चुनाव में ये बोला गया था कि हमारी सरकार बनती है तो हम वेट की समीक्षा करेंगे, जबकि 90 दिन बीत जाने के बाद भी सरकार ने वेट के अंदर कोई कमी नहीं की है। हम चाहते हैं कि 12 तारीख को मोदी जी का राजस्थान दौरा है, तो अगर हम लोग सब एक होके हड़ताल करेंगे तो ज़रूर सरकार वेट के अंदर कमी करेगी और आम पब्लिक को लाभ मिलेगा। और खबर बूंदी से है, जहां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मंत्री सुरेश सिंह रावत जल संसाधन और जल संसाधन विभाग राजस्थान सरकार ने रविवार को कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र के प्रवास पर रहे। प्रस्तावित कार्यक्रम अनुसार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ जल संसाधन मंत्री कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र में 54 सिंचाई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। आने वाले समय में मंत्री जी ने सभी विभागों को ये निर्देश दिए हैं कि हाड़ौती संभाग में ऐसे क्षेत्र जो असिंचित हैं, उन असिंचित क्षेत्रों को किस तरीके से हम सरफेस वाटर से सिंचित कर सकते हैं, किस तरीके से इलाके में वाटर बॉडियों को ठीक कर तालाबों को और छोटे छोटे बावड़ियों को इनको कहता है कि सरफेस वाटर भी ऊपर आ जाए। तो आने वाले समय में हाड़ौती संभाग के अंदर सब जमीनों के खेत पे पानी पहुंचे, इसकी कार्य योजना के लिए डायरेक्शन अधिकारियों को दे दिए गए हैं। आज हम लगभग 100 करोड़ के जो हमारे जल संसाधन विभाग है, उसमें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जो पहले RRR योजना थी, राज्य सरकार ने माननीय ओम जी बिरला जी के डायरेक्शन से प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा और केंद्र सरकार ने इनके निर्देशन में लगभग कोटा बूंदी क्षेत्र के 100 करोड़ के जो काम है वो स्वीकृत किए। उसमें से 62 करोड़ के कामों का आज हम शिलान्यास करेंगे। खबर जयपुर से है, जहां पुलिस महानिदेशक उत्कल रंजन साहू ने रिजर्व पुलिस लाइन में 57 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित इंडोर बैडमिंटन कोर्ट और योग केंद्र का शुभारंभ किया। इसके साथ ही पुलिस लाइन के बैरिक्स और पुलिस मेस का भी निरीक्षण किया। इस अवसर पर पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज जोसफ, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त यातायात और प्रशासन प्रीति चंद्रा सहित सभी पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मी मौजूद रहे। अजमेर में सावित्रीबाई फुले की 127वीं पुण्यतिथि पर कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत, पालिका अध्यक्ष कमल पाठक और माली सैनी समाज बंधुओं ने मूर्ति का अनावरण किया। राजस्थान में 25 सीटें लोकसभा की, 25 की 25 भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो 10 साल में काम किया, 14 से लेकर 24 तक, वो बेमिसाल है। गरीब को गणेश मानकर जो उन्होंने काम किया है, वास्तव में उसके हमारे देश में तो जो विकास हुआ ही है, 25 करोड़ से भी ज़्यादा जनता गरीबी की रेखा से बाहर निकली है, और तो उसके साथ साथ पूरे दुनिया में हमारे देश का मान और सम्मान बढ़ा है। मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसे ऐतिहासिक काम किए हैं मोदी जी के नेतृत्व में। और आगे बढ़ते हैं, अजमेर में लोकसभा चुनाव को लेकर सांसद भगीरथ चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें चौधरी ने कहा कि मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और राजस्थान में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 25 की 25 सीटें मिलेंगी। इस बार बीजेपी 370 से ज्यादा सीटें जीत कर आएगी और एनडीए की 400 पार सीट होगी। कांग्रेस ने 35A का विरोध किया, इसलिए 35 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी कांग्रेस पार्टी को। और आगे बढ़ते हैं, डीग में पुलिस महानिरीक्षक राहुल प्रकाश के निर्देशन में जिले भर में साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत पुलिस थाना गोपालगढ़ और डीएसटी टीम ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए 15 साइबर ठगों को गिरफ्तार कर लिया है और 3 बाल अपचारियों को निरुद्ध किया। आईजी राहुल प्रकाश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कार्रवाई
में खुलासा किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस कार्रवाई का। 15 साइबर अपराधियों सहित 61 एटीएम कार्ड, 6 मिनी एटीएम मशीन, 3 स्वैप मशीन, 7 बैंक पासबुक, 3 बाइक, 4 कार और 2 ट्रैक्टर आदि सामान जब्त कर आरोपियों से कड़ी पूछताछ की जा रही है, जिससे कई अन्य मामला अभी और भी खुल सकता है, उसके खुलासे की संभावनाएं हैं। खबर पाली से है, जहां जोधपुर निवासी ट्रक ड्राइवर महेंद्र मुंबई के भिवंडी से कपड़े के 1000 थान लेकर पाली के लिए रवाना हुआ था, लेकिन सुमेरपुर रोड पावड़ा पैलेस के निकट चलते ट्रक में कपड़ों के थान में अचानक आग लग गई। वहीं दूसरे वाहन चालकों ने ड्राइवर को जानकारी दी, साथ ही लोगों की सूचना पर पहुंची दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है, तफ्तीश की जाए। से पानी आ रहे थे, ये ब्रिज क्रॉस किया तभी मतलब इसमें थोड़ी थोड़ी आग लगी, तो लोगों ने बताया कि आग लग गई। अब यहाँ गाड़ी होगा क्या, गाड़ी